नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी की, जो बताती है कि जैसा हमारे भाव मन में होते हैं वैसा ही भाव हम दूसरे लोगों के मन में भी पाने लगते हैं। और जिसे कहते हैं ना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो यही बताता है कि जैसी भावना हम अपने मन के अंदर लेके चलते हैं वैसी ही चीज़ें हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। और ये जो कहानी है बहुत ही रोचक है, बहुत ही ज्ञानदायक है और निश्चित रूप से आपको इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो एक बार की बात है कि एक राजा भोज की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उसके मन में आया कि इस व्यापारी का सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में ये अन्यायपूर्ण भाव क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से सवाल किया तो मंत्री ने कहा कि इसका सही जवाब कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने मंत्री की वो बात स्वीकार कर ली। मंत्री विलक्षण बुद्धि का था। वह इधर उधर के सोच विचार में संयम न खोकर सीधा व्यापारी से मिलने पहुंचा। व्यापारी से दोस्ती करके उसने व्यापारी से पूछा कि तुम इतने चिंतित और दुखी क्यों हो। तुम तो भारी मुनाफे वाला चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला कि धारा नगरी सहित मैं कई नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूं, पर चंदन इस बार एक समय के लिए भी बिक नहीं पाया। बहुत सारा धन मेरा इस चंदन की लकड़ी में फंसा पड़ा है। अब नुकसान से बच पाने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बातें सुन मंत्री ने पूछा कि क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा है। व्यापारी हंसने लगा और कहने लगा कि अगर राजा भोज की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के दिन सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी, लेकिन मंत्री ने भी उत्तर नहीं दिया। मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए एक मन 40 किलो चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी दिन उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री के आदेश को सुनकर बड़ा खुश हुआ। वह मन ही मन राजा की लंबी उम्र होने की कामना करने लगा। एक दिन राजसभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दिया तो राजा सोचने लगा कि कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे कुछ पुरस्कार दे दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा, मंत्रीवर, यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे कुछ पूछा था, उसका उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। खैर, आज जब मैंने इसे देखा तो मेरे मन के भाव बदल गए। पता नहीं आज मैं इस पे क्यों खुश हो रहा हूँ, मुझे इसे इनाम देने का मन कर रहा है। तो मंत्री तो बस इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने महाराज को बताया कि महाराज, दोनों प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको देता हूँ। जब यह पहली बार आया था तब अपनी चंदन की लकड़ी का ढेर बेचने के लिए आपकी मृत्यु के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब यह रोज आपके भोजन के लिए एक मन लकड़ियां देता है, इसलिए अब ये आपके लंबे जीवन की कामना करता है। और यही कारण है कि पहले आप इसे दंडित करना चाहते थे और अब आप इसे इनाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसी भावना मन में होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरों के मन पे पड़ने लगता है। जैसे हम होते हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारी ओर आकर्षित होती हैं। हमारी जैसी सोच होगी वैसे ही लोग हमें मिलेंगे। यही इस जगत का नियम है। हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। हम जैसा दूसरों के लिए मन में भाव रखते हैं वैसा ही भाव दूसरों के मन में हमारे प्रति हो जाता है। तो कोशिश करें अपने भाव को, अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। हर चीज़ के लिए एहसानमंद हो जो कुछ भी आपको इस धरती पे मिला है। और अपने हर दिन के लिए, जब आप सोने के बाद हर दिन आप उठते हैं तो उस हर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए। हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए जो आपके पास है। और आप देखेंगे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो वो चीज़ें आपको इस प्रकृति से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से, वो सारी चीज़ें आपको 1 गुनी नहीं 10 गुनी होकर मिलेंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए